जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। बहुत सारे भाइयों को ये सवाल आ रहा है कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं का वहीं स्टक हो गया है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब। अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं और एक एक बात को अक्षरशः फॉलो करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपके स्कोर में इतनी ताबड़तोड़ वृद्धि होगी कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि आपके स्कोर में कितनी अच्छी वृद्धि होने वाली है। तो आइए पूरा वीडियो डिटेल में बात करते हैं, ध्यान से देखना। 2 बातें हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर 100% बढ़ेगा। वो 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात है रिवीजन की और दूसरी बात है मॉक टेस्ट एनालिसिस की। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अच्छा, रिवीजन कैसे करेंगे, उसका आधार क्या है, और एनालिसिस कैसे करेंगे, वो बातें। ठीक, तो देखिए ये जो पूरी बात हम करेंगे, मैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करता हूं, टेस्ट बुक। अगर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। आइए देखते हैं जरा सा टेस्ट बुक का यूज करके कैसे आप अपने स्कोर में वृद्धि कर सकते हैं साथी। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट बुक ऐप ओपन करेंगे। ठीक है, टेस्ट बुक ऐप ओपन करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे सब इंस्पेक्टर या यूपीएसआई, वहाँ से ये फाइल खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई तरह के टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे लाइव टेस्ट दिया है, 10 न्यू सिलेबस बेस्ड फुल टेस्ट दिए हैं, 13 बीएनएस एंड बीएनएसएस दिया हुआ है, 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हैं, 13 जीके बूस्टर दिया है, 33 करंट अफेयर्स के दिए हुए हैं, 13 फुल टेस्ट हैं, फिर से 20 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 189 चैप्टर टेस्ट है और 10 एडवांस फुल टेस्ट है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो PYQ मिलेगा, जहां पे 116 यूपीएसआई के सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं। जिन्हें थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो आप चारों सेक्शन पाएंगे, जीके एंड लॉ, हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी। ठीक है, जिसमें 29 टेस्ट, सब 29 के सेट 40 के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अभी कहां पे प्रहार करेंगे वो देखते हैं साथी। ठीक है, तो आप फिर से मॉक टेस्ट पे आ जाइए। मॉक टेस्ट पे आप ये एक सेक्शन देख रहे होंगे 189 चैप्टर टेस्ट का। ये जो 189 चैप्टर टेस्ट है, आप इसे ओपन करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा सामान्य हिंदी के 40 टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के 26, इसी तरह से रीजनिंग के 28, मेंटल एप्टीट्यूड नहीं देना है, जनरल नॉलेज के 66 टेस्ट पड़े हुए हैं, यूपी जीके के 16। तो आइए, सबसे पहला प्रहार आपका रहेगा ये 189 चैप्टर टेस्ट, 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और 33 करंट अफेयर बूस्टर और 13 बीएनएस एंड बीएनएसएस। यहाँ पे आप सबसे पहला अटैक करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले 189 चैप्टर टेस्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आप करेंगे क्या, हम एक एग्जाम्पल हिंदी वाले माध्यम से आपको समझा देते हैं। यही काम आपको सारे सेक्शन पे करना है। जैसे आपने हिंदी का ओपन किया, जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको सिटी 1 से लेकर के सिटी 39 तक मिल जाएंगे टेस्ट। ठीक है, तो आप सिटी 1 ओपन करेंगे। सिटी 1 में आपको सबसे पहला चैप्टर दिया है संज्ञा। ठीक है, इसी तरह सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्णमाला, संधि, ऐसे आपको सीरियल से चैप्टर मिल रहे हैं। तो चैप्टर टेस्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले संज्ञा आपने नोट कर लिया कि आज मुझे संज्ञा का चैप्टर टेस्ट देना है। तो अब आपने जो नोट्स बनाई है, आपके पास जो बुक है, वहां से आप संज्ञा को एक बार रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उसका एनालिसिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको तो देखिए ही देखिए, और जो सही हो रहे हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वहां से भी एक एरर बुक बना लीजिए जो प्रश्न गलत हो रहे हैं। इस तरह से आप आधार बनाएंगे टेस्ट बुक को और रिवीजन करेंगे अपने नोट्स का। आधार बनाने से फायदा ये होगा कि आप पूरी हूबहू सिलेबस की चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से आई होप आप जो है ये 40 टेस्ट, 39 टेस्ट हैं, मैक्सिमम आपको 40 दिन ही लगेंगे। आप इससे कम दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ ग्रामर वाला पोर्शन और एक तरफ आप वोकैब वाला पोर्शन या गद्यांश वाला लास्ट में दिया है, रचना वाला। अपने हिसाब से आप कम से कम डेली अगर 2 सेट की बात करेंगे तो 20 दिन में आपकी हिंदी पूरी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। इसी तरह से हम मैथ की बात करें तो मैथ में आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन खोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज। तो आप इन चैप्टर को ओपन करते जाइए। सीटी देखिए,
अपनी नोट्स खोलिए, वहाँ से आप रिवीजन करिए, सवाल लगाइए, इसके बाद यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ से आप प्रैक्टिस करने के क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आपका सिलेबस रिवाइज होगा, दूसरा आप समय अंतराल में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके अंदर टाइम लिमिट भी निर्धारित होगी। आप टाइम विद इन टाइम क्वेश्चन करने की आपको आदत लगेगी साथी। तो इसी तरह से आप मैथ को कवर करेंगे, बेस आप बनाएंगे टेक्स्ट बुक को और रिवाइज करेंगे आप अपने नोट से। इसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले एनालॉजी, वर्ड फॉर्मेशन, डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट। तो इस तरह से आप चैप्टर के नाम यहाँ से देखते जाइए, रिवीजन नोट से करिए और चैप्टर टेस्ट यहाँ से लगाइए। इसी तरह से आपको जीके में भी करना है। सबसे पहले इसमें जो जीके के 66 टेस्ट हैं, इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, कंप्यूटर है, सारे टेस्ट इसमें दिए हुए हैं, ज्योग्राफी है 66 में ही। इन्हें आप पहले अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। आधार आप यहाँ बनाइए और नोट्स आपने जो भी बनाई होगी या जो भी आपके पास नोट्स है वहाँ से आप रिवीजन करिए। इसके बाद हम यूपी जीके की बात करें तो ये 16 टेस्ट दिए हुए हैं, सिर्फ इतने ही आपको करने हैं, आधार यही बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि ये क्या है तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप चैप्टर टेस्ट ओपन कर लीजिए, आप मॉक टेस्ट पहले दे लीजिए, इसके बाद बुक से पढ़िए और फिर से इसको रीअटेम्प्ट कर लीजिए। दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगता है आप कर लीजिए। साथ साथ हमने और एक बात कही है कि 189 चैप्टर टेस्ट के साथ साथ आप और फोकस करेंगे कहाँ पे, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी कि इंडियन पॉलिटी और जो एक्ट आपके हैं, ठीक है, जो मूल विधि में एक्ट दिए हुए हैं वो इन्हीं 41 सेट में हैं। ये जो 41 सेट हैं सारे 10-10 प्रश्नों के ही हैं। तो इसमें आप सबसे पहले जैसे ही खोलेंगे तो चैप्टर टेस्ट की ही बात करते हैं हम, सब्जेक्ट टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। चैप्टर टेस्ट ओपन करेंगे तो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह से डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, नागरिकता, सब कुछ आप इसी पे दिया हुआ है। तो आप बेस बनाइए यहाँ से। जैसे आप इसमें पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो संरचना है, जो अवधारणा है, उसको आप पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आप चैप्टर पढ़िए। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, आप इनको बुक से पढ़िए और मॉक टेस्ट यहाँ से लगाते जाइए। तो आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, ये आधार आपका रहेगा। बस आप इन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाएंगे, आपका सिलेबस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आएंगे तो आप जैसे ही पहुंचते हैं सिटी 23 के पास, तो सिटी 23 में ट्रैफिक रूल दिया हुआ है, यानी कि मूल विधि आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप मूल विधि के जो भी चैप्टर दिए हुए हैं इन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना है, व्यर्थ का कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही सटीक पढ़ना है। तो इन चैप्टर को आप पढ़ते जाइए और यहाँ से आप मॉक टेस्ट देते जाइए। इसके बाद जो और साथ साथ फोकस करेंगे, ये आप 33 करंट अफेयर बूस्टर देख रहे होंगे, आप इन्हें ओपन करेंगे तो अंदर आपको 19 मंथली करंट अफेयर मिलेंगे और टॉपिक वाइज करंट अफेयर 14 मिलेंगे। तो जो मंथली है वहाँ पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। मंथली वाले में आपको जनवरी 2025 से स्टार्ट करना है, बाकी का नहीं पढ़ना। तो आप सबसे पहले करंट अफेयर अपनी नोट्स से या यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप टेस्ट लगाते जाइए। जैसे ही आपका मंथली खत्म हो जाएगा तो सीधे आप टॉपिक वाइज आएंगे। टॉपिक वाइज जैसे नेशनल अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर, अवार्ड एंड ऑनर है, तो आप इसको यूट्यूब से पढ़ लीजिए और यहाँ से टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहला प्रहार करना है कहाँ पे, 189 चैप्टर टेस्ट पे, 33 करंट अफेयर बूस्टर पे और 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। और बहुत सारे भाई बीएनएसएस के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक तोड़ दे देता हूं, कहीं से नहीं पढ़ना है आपको। ये 13 बीएनएस और बीएनएसएस देख रहे हैं ना, यहां पे जो चैप्टर टेस्ट दिए हुए हैं इन्हें आप अच्छे से लगा जाइए। चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और बीएनएस के और सब्जेक्ट टेस्ट बीएनएसएस के, ठीक है। आप इन टेस्टों को आप अच्छे से अगर लगा जाते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मान के चलिए कि 100, 200, 230 के आसपास ये प्रश्न है और हर प्रश्नों में 4-4 ऑप्शन हैं। उनकी जो डिटेल व्याख्या है वो इन्हीं प्रश्नों के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप इनको, अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप एक बार अपने से ऐसे दे लीजिए, इसके बाद इन्हीं का एनालिसिस करके एक एरर बुक बना लीजिए। बस इतना ही रट डालिए, आपका बीएनएसएस से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साथी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहला आप कहाँ पे प्रहार करेंगे, 189 चैप्टर टेस्ट,
13 बीएनएस एंड बीएनएसएस, 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और 33 करंट अफेयर बूस्टर। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है साथी, इसके बाद आप देख रहे होंगे पूरा जब टेस्ट देख रहे होंगे तो आपको 20 मिल रहे हैं सब्जेक्ट टेस्ट। इसके बाद आपको मिल रहे हैं 13 जीके बूस्टर टेस्ट। इसके बाद आपको इन्हें खत्म करना है। जैसे ही आप इन्हें खत्म कर लेते हैं तो सीधे पीवाईक्यू वाले सेक्शन पे आ जाइए। 116 पीवाईक्यू देख रहे होंगे। इन 40 टेस्टों को एक एक करके इन्हें खत्म कर जाइए। तो आशा करता हूं आप पूरा जनवरी चैप्टर टेस्ट पे काम करेंगे और चैप्टर टेस्ट पे काम करेंगे पूरा जनवरी, और साथ साथ आप जैसे ही चैप्टर टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो सब्जेक्ट टेस्ट पे काम कर लीजिएगा। सब्जेक्ट टेस्ट पे काम करने के बाद आप जो है फरवरी में जो आप काम करेंगे वो सेक्शनल सेट पे काम करेंगे, और साथ साथ क्योंकि अब आपका फरवरी में पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब आप जो है 2 काम संडे संडे करेंगे। एक तो हर संडे एक फुल मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। आप मॉक टेस्ट की बात करें तो आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं। सबसे पहले आप 10 न्यू सिलेबस बेस्ड फुल टेस्ट दे लीजिए और 10 एडवांस फुल टेस्ट दे लीजिए। ये टोटल 20 टेस्ट हैं। इन्हें इतने ही आप करके जाइए, आप आराम से सफल हो जाएंगे साथी। तो आपने पूरा वीडियो, आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा साथी, और एक एक बात को डिटेल में समझ पाए होंगे। मैं 2 मिनट में फिर से समराइज कर देता हूं पूरा वीडियो। देखिए, आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट दे करके उसका सही एनालिसिस करना है। रिवीजन के लिए जो आधार बनेगा वो मॉक टेस्ट टेस्ट आपको लगाने हैं आधार के रूप में, टेक्स्ट बुक से लगाना है। इसमें कई तरह के टेस्ट हैं, लेकिन मैं बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इसमें चैप्टर टेस्ट को शामिल करिए, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल करिए, करंट अफेयर बूस्टर को शामिल करिए। इन टेस्टों को आप 1 महीने में प्रॉपर चैप्टर टेस्ट, इसमें से सीटी खोलिए, चैप्टर का नाम देखिए, उसको अपने बुक या नोट से पढ़िए। वहाँ से पढ़ने के बाद अपना यहाँ से मॉक टेस्ट लगा लीजिए। इसी तरह से जैसे ही आपके चैप्टर टेस्ट खत्म हो जाते हैं, आप सब्जेक्ट टेस्ट पे आइए। सब्जेक्ट टेस्ट आप सारे खत्म कर लीजिए। इसके बाद आप 116 पीवाईक्यू सेक्शनल सेट, यानी कि 40-40 के सेट मिलेंगे अब आपको, वहाँ पे काम करिए। और साथ साथ आप जो है एडवांस टेस्ट और न्यू सिलेबस बेस्ड फुल टेस्ट, इनको 20 सेट हैं, इनको आप लगा के जाएंगे। इन जो फुल टेस्ट हैं इनको अभी आपको केवल और केवल हर संडे लगाना है, और फरवरी में हर वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और इसी तरह से मार्च में आप डेली 1 मॉक टेस्ट लगाएंगे। और जो ऑफलाइन मोड पे होना है तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड दीजिए। आप फरवरी में 1 ऑफलाइन 1 ऑनलाइन दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके जवाब दे दूंगा, या वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बना दूंगा साथी। आप ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, अपनी सफलता को निश्चित करिए, अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को इस बार डबल स्टार लेकर के ज़रूर पूरा करिए साथी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। या जो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए प्रतीक्षारत हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। जल्द ही उनके लिए भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी में लेकर के आऊँगा। दारी से मेहनत करिए। जय हिंद साथी।